हेलो दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम लोग 6 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है उसे पूरा कंप्लीट करा दिया करिए। तो दोस्तों उसको मैं क्यों नहीं कराती हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। इस वजह से जो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं उस क्वेश्चन को बार बार ला रही हूँ आपके सामने तो आपको भी लगेगा मैम हर सीरीज़ में ये क्वेश्चन रिपीट करती हैं। तो मेन रीज़न यही है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं सोचे कि आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग को मन में कुछ और भी है कि मैम नहीं पूरा करवाइए तो मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि 15 नंबर जो आपका पेडागोजी आता है 15 क्वेश्चन हर सीरीज़ में आपको दूं। जो आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मेन रीज़न यही था कि क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन जो है वो सेम बार बार अदर शिफ्टों में भी पूछे गए हैं। तो मुझे जब लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है इस शिफ्ट में या फिर इस सीरीज में हो चुका है तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो यही रीज़न था, मैंने बता दिया है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है श्रव्य दृश्य, थर्ड है गतिबोधक, फोर्थ है सौंदर्यबोध। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। ठीक है, मौखिक के बजाय वो लिखित में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? दोस्तों जब ये लिखित के रूप में लेना पसंद करते हैं यानी ये कौन सी शैली है? दृश्य शैली है, जिसे वो देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं देखकर। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट है यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। सेकंड है यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। थर्ड है शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। फोर्थ है कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। ये आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये भी आपका बेस्ट आंसर नहीं है। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे, संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृति अनुभव करेंगे, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? विचारों का आदान प्रदान करना है, वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय, सेकंड है लेखन, थर्ड है वाचन, फोर्थ है पठन। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़कर ही समझ गए होंगे, शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। क्या वो लिखित रूप में करना है या फिर अभिनय या फिर पठन? दोस्तों हमें जब बच्चों को विचारों का आदान प्रदान करना है तो ये किस में आएगा? वाचन में, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। सेकंड है शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। थर्ड है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर। फोर्थ है केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके, ये नहीं। शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, ये भी नहीं। केवल दोस्तों ये निगेटिव वर्ड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना,
सेकंड है शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा या फिर लेबलिंग लगाना। थर्ड है विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। फोर्थ है साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा करना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करिए, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। सेकंड है शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना। तुलना भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ये दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना, ये भी हमारा नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 यानी फर्स्ट के विद्यार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है रोल प्ले, सेकेंड है व्याकरण खेल, थर्ड है बाल गीत, फोर्थ है वर्णमाला सीखना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए, कक्षा के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा फर्स्ट के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये रोल प्ले जो है भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, कक्षा फर्स्ट के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम पूछा है, तो हमारा रोल प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट है पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, सेकंड है शिक्षिका को बीच में रोकना, थर्ड है बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, फोर्थ है उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह से उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, ये हमें आंसर करना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक वर्ड मिस्टेक होगा, शिक्षिका होगा। शिक्षिका सुना रही है कि जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ने, सेकंड है शिक्षिका को बीच में रोकना, थर्ड है बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, फोर्थ है उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। ऑप्शन फर्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह से प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। थर्ड है शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। फोर्थ है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर करिए। शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। फर्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए, ये नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह से प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठाना चाहिए, नहीं होगा, आपका ये निगेटिव वर्ड है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें, ये भी नहीं होगा, यानी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता,
सेकंड है प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्डों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। थर्ड है पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। फोर्थ है पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्डों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। फर्स्ट है एक शब्द वाले प्रश्न, सेकंड है खुले अंत वाले प्रश्न, थर्ड है बहुवैकल्पिक प्रश्न, फोर्थ है सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। और दोस्तों आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया है कि दोस्तों मैं क्यों क्वेश्चन 10 ला रही हूँ और क्यों छोड़ दे रही हूँ 5 क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर के जो पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, तो मेन रीज़न यही था दोस्तों, मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो वो अदर सीरीज़ में मैं करवा चुकी हूँ, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है आप सबका, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को कि क्या चीज़ें छोड़नी है क्या लेनी है। तो दोस्तों पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इन सारी सीरीज़ को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो आप जिनको भी लग रहा होगा कि मैम ये पूरा 15 नंबर का या फिर 15 क्वेश्चन पूरा नहीं करवा रही हैं, तो दोस्तों आप लोग सीरीज फर्स्ट से जाकर के सारी सीरीज़ को देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो सारे क्वेश्चन आपके इन सारे सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझिएगा। बाकी आपको जो भी लग रहा होगा कि मैम नहीं इतना क्वेश्चन करवाना ही है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली 15 क्वेश्चन दे सकूँ। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। तो दोस्तों ये खुले अंत वाले प्रश्न, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के सीरीज के ये क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना लव और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।